हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और दोस्तों हिंदी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है हमारा किसका, क्रिया वाला टॉपिक चल रहा है। और क्रिया के टॉपिक में हमारी एक क्लास हो चुकी है, ध्यान रखना। क्रिया का टॉपिक चल रहा है और इसमें दोस्तों हमारी क्या एक क्लास हो चुकी है। अगर किसी बच्चे ने हमारी पिछली क्लास देखी नहीं है तो उसे जाके देखें, फिर उसके बाद क्रिया के इस दूसरी क्लास में अपना स्वागत सत्कार करवाएं हमसे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमने जो कल का जो क्लास थी हमने उसमें आपकी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम किसके आधार पर, आपके रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, ध्यान रखना। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, ध्यान रखना। भेद पढ़ेंगे, कितने भेद बताए मैंने? 8 भेद बताए थे, ध्यान रखना। कितने? 8 भेद बताए थे। और कौन कौन से भेद बताए थे? कौन कौन से भेद बताए थे बताइए। देखो मैंने बताया, पहले थी हमने सामान्य क्रिया, ठीक है। दूसरी संयुक्त क्रिया। तीसरी दोस्तों कौन सी हमारी, पूर्वकालिक क्रिया। चौथी थी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। पांचवी थी दोस्तों हमारी कौन सी, नाम धातु क्रिया। छठी थी दोस्तों हमारी कौन सी, कृदंत क्रिया। और सातवीं थी हमारी कौन सी, आपकी सजातीय क्रिया। और दोस्तों हमारी जो 8वीं थी वो कौन सी थी हमारी, सहायक क्रिया। आई बात समझ में? ये मैंने 8 क्रिया बताई थी अपने रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है। कितनी रचना या बनावट के आधार पर मैंने कितनी क्रिया बताई थी? 8 क्रिया बताई थी। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया। और दोस्तों 8वीं जो हमारी अंतिम वो हमारी सहायक क्रिया। आई बात समझ? तो एक एक से इसे पढ़ेंगे, ठीक है। आज इनको कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आपका जो क्रिया वाला टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो बात करेंगे किसकी, सामान्य क्रिया की। तो जो पहली क्रिया हमारी वो कौन सी, सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया? सामान्य क्रिया। देखो सामान्य क्रिया की बात करें तो मतलब वाक्य में क्रिया प्रयुक्त होकर सामान्यता का बोध कराए, कैसी क्रिया होती है आपकी, सामान्य क्रिया होती है, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का या सामान्यता का बोध कराए, कैसी क्रिया होती है हमारी, सामान्य क्रिया होती है। ध्यान रखना, लिख लो। जब वाक्य क्रिया प्रयुक्त होकर सामान्य स्थिति का बोध कराती है। कैसी क्रिया होती है दोस्तों? आपकी सामान्य क्रिया होती है।
बोध कराती है, सामान्य क्रिया होती है। जैसे 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 हमने बोल लिखा, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मैं यानी कि कैसी वाक्य, कैसा सामान्य वाक्य, वाक्य कैसा है, सामान्य वाक्य। आई बात में, सामान्य वाक्य यानी कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। वैसे ही राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। आई बात में, राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, वैसे ही लिख लो, सीता सेब खा रही है। मतलब सीधी बात है, मैं इस दोबारा बता देता हूँ। जब वाक्य में क्रिया प्रयुक्त होगा ना, क्या है, सामान्य वाक्य बनाए। कैसी क्रिया होती है आपकी, सामान्य क्रिया होती है। मतलब वाक्य जो कैसा हो, सामान्य हो। कैसी क्रिया होगी, सामान्य क्रिया होगी। सीधी बात कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सामान्य वाक्य। राम क्रिकेट खेल रहा है, सामान्य वाक्य। ठीक है, सीता सेब खा रही है, तो कैसा है, सामान्य वाक्य। ठीक है, कैसा वाक्य, सामान्य वाक्य। तो इसे नोट कर लो। बात करेंगे किसी संयुक्त क्रिया की। करो, एक एक से करेंगे, जल्दी। हो गया। देखो, चलो अब बात करेंगे हम संयुक्त क्रिया की। दूसरी क्रिया कौन सी दोस्तों, हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, अब देखो चीज़ें दिख ही रही हैं। संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रियाएं एक साथ आएंगी। ठीक है, इस वाक्य में क्या होंगी, दो जो क्रियाएं वो कैसे आएंगी, एक साथ आएंगी। यानी कि वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं। वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं। कैसी क्रिया होती हैं, आपकी संयुक्त क्रिया होती हैं। लिख लो, जब वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं यानी जब वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होकर होती हैं। कैसी क्रिया होती हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया होती हैं। संयुक्त क्रिया होती हैं। अब देखो कैसे होती हैं। देखो, मैंने बोला जैसे पढ़ और लिया। देखो, पढ़ अलग क्रिया है और लिया अलग क्रिया। वैसे मैंने बोला खा और चुका। ठीक है, खा और चुका। ठीक है, जैसे मैंने बोला चल और पढ़ा। देखो क्रिया कैसी है, भिन्नार्थक है। जैसे खा और चुका, पढ़ और लिया, कैसी क्रिया है, दो भिन्नार्थक हैं, लेकिन कैसे आएंगी, एक साथ आएंगी। कैसी क्रिया होती है, जैसे मतलब चल पड़ा, ठीक है, सो लिया या जैसे सो गया। अब देखो गया और सो दोनों अलग अलग क्रिया हैं, लेकिन आ कैसे रही हैं, साथ आ रही हैं। तो कैसी होंगी, संयुक्त क्रिया होंगी। कैसी क्रिया होंगी, संयुक्त क्रिया होंगी। अब इसके वाक्य देख लो एक दो। जैसे रवि
जैसे बोलूं रवि ने पुस्तक पढ़ ली और है। अब देखो पढ़ और ली, लेना और पढ़ना दोनों अलग क्रियाएं। लेना और पढ़ना कैसी हैं? अलग क्रियाएं। लेकिन क्या है, जब दो भिन्नात्मक क्रियाएं एक साथ आती हैं, ठीक है, तो कैसे क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। वैसे मोहन आम खा चुका है। मोहन आम खा चुका है, ठीक है। वैसे ही जैसे ले लो, कृष्ण ने राधा को देख लिया है। कृष्ण ने राधा को क्या कर लिया? देख लिया है। कृष्ण ने राधा को देख लिया। अब देखो मैंने क्या बताया कि दो भिन्नात्मक क्रिया, जैसे अब देखो पढ़ और ली, खा चुका, देख लिया, तो कैसी क्रिया है? ये संयुक्त क्रिया है। दो भिन्नात्मक क्रिया जब एक साथ आती हैं और मिलकर जो क्रिया बनती है वो कैसी क्रिया होती है? आपकी संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। ऐसे नोट कर लो। बात करेंगे हम किसकी? प्रेरणार्थक क्रिया की। वैसे अगर संयुक्त क्रिया के भेद पूछे ना तो कितने भेद होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। संयुक्त क्रिया के जो भेद होते हैं 11 भेद होते हैं, ठीक है। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। ध्यान रखना। कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। इसे नोट करो। बात करेंगे अब किसकी? पूर्वकालिक क्रिया की। करो नोट। अब बात करेंगे इसकी, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया की। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। जो तीसरी हमारी दोस्तों कौन सी है? अब देखो प्रेरणार्थक की बात करते हैं। देखो वाक्य में कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करता है। वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को क्या है? प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। कैसी क्रिया होती है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ध्यान रखना। मतलब जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। कैसी क्रिया होती है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ध्यान रखना। लिख लो। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए कार्य के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करता है। के लिए प्रेरित करता है। किसी अन्य के लिए
किसी अन्य व्यक्ति को क्या करता है, प्रेरित करता है, उसे कैसी क्रिया बोलते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसी क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला, जैसे मोहन, जैसे मोहनी सीमा से खाना पकवाती है, खाना पकवाती है। तो इसमें क्या है, कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, लेकिन किसी, जैसे मोहिनी है और किससे कार्य करवा रही है, रीना से कार्य करवा रही है। मैंने क्या बोला कि जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन सी क्रिया होती है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मोहिनी सीमा से खाना पकवाती है, तो मोहिनी किसे प्रेरित कर रही है, सीमा को प्रेरित कर रही है खाना बनाने के लिए, पकवाने के लिए, ठीक है। वैसे ही मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। जैसे मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, ठीक है। मालिक नौकर से काम करवाते हैं, मालिक नौकर से काम करवाते हैं, मालिक नौकर से क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जो कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो कैसी क्रिया होगी इसमें, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। बात समझ में आई। अब ये दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना, लिख लो। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, दो भेद हैं। एक कौन सा, आपका प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। कौन सा, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। लिख लो। पहले से एक काम करते हैं, इसे छोटा कर देते थोड़ा सा इनको, जिससे आपकी चीज़ें समझ में अच्छे से आ तब भी जाएंगी। जैसे हमने, ठीक है, यार ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड, मैं तो पता ही नहीं था, पूरा ताजमहल लेके चल रहा है। देखो ये हो गए, चलो ठीक है। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। देखो मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, एक होती है मूल क्रिया, जैसे लिख लो धातु, और एक होगी मूल क्रिया, ठीक है, मूल क्रिया। अब एक चीज़ देखना, मैंने क्या बताया कि ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की बताई थी मैंने। कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक और आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मैंने बोला धातु है कौन सी आपकी, पढ़ धातु, जैसे बोला पढ़। अब मूल क्रिया क्या हुई, पढ़ना, ठीक है। अब इसमें प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, इसमें आना प्रत्यय होता है, आना प्रत्यय लगता है। जैसे पढ़ और क्या होगा, पढ़ाना, और वैसे ही
द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? वाना प्रत्यय लगता है। तो क्या हो जाएगा? पड़ वाना, पड़ वाना। आई बात में? आई या नहीं? जैसे लिख, जैसे लिख धातु, लिख धातु। अब मूल क्रिया क्या होगी इसकी? लिखना, लिखना, ठीक है, लिखना हुई। आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्या हुआ? लिखवाना, सॉरी लिखाना, लिखाना, ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हुआ? वाना प्रत्यय लगा, क्या हो जाएगा? पढ़वाना, पढ़वाना। तो आई भाषा में कितने प्रकार की होती है आपकी जो प्रेरणार्थक क्रिया? 2 प्रकार की होती है। मैंने कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल धातु में आ प्रत्यय लगता है, मूल क्रिया बनती है। अगर आपके धातु में आपके आना प्रत्यय लगता है, आपकी प्रथम प्रेरणार्थक बनती है, और वाना प्रत्यय लग के क्या हो जाती है? द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। बात समझ में आई? इसे नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा नोट जरूर कर लो। हो गया? चलो अब बात करें किसकी? पूर्वकालिक क्रिया। चौथी कौन सी हमारी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया। अब इसके बारे में बात कर लें तो देखो, पहले इसके बारे में जान लो कि वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाएं, मतलब 2 भिन्नार्थक क्रियाएं, ठीक है। जो क्रिया पहले आती है, जो क्रिया पहले आती है, कौन सी क्रिया होगी? वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है। पूर्वकालिक मतलब पहले किया हुआ कार्य, पहले किया हुआ कार्य बताइए, वो क्रिया कौन सी होगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। मतलब वाक्य में 2 क्रियाएं भिन्नार्थक, जो क्रिया पहले आएगी, जो क्रिया पहले कार्य समाप्त करेगी, कौन सी क्रिया होगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। जो कार्य, जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त होगा, क्रिया कौन सी होगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसे एक बार मैं भाषा के रूप में बता दूं कि वाक्य में जब वाक्य में 2 भिन्न क्रियाएं, दो भिन्न क्रियाएं आती हैं तथा जो क्रिया कार्य को पहले समाप्त करती है, कार्य को पहले समाप्त करती है, कैसी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया आपको, जैसे मोहन दूध पीकर सो गया, ठीक है। मैंने बोला मोहन दूध पीकर सो गया। अब देखो इसमें पहले कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है? पहले सोना हो रहा है या पीना हो रहा है? पहले सोना हो रहा है या पीना हो रहा है? भाई पहले क्या हो रहा है? पीना हो रहा है। क्या मैंने पहले उसने दूध पिया, फिर उसके बाद क्या आया? सोया। तो जो क्रिया कार्य पहले समाप्त करे वो कैसी क्रिया होती है? तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? पीकर। जैसे
और एक दो उदाहरण देख लो। जैसे मैंने बोला श्याम नाच कर थक गया। श्याम नाच कर थक गया। अब क्या है इसमें क्या है, देखो नाचना पहले हो रहा है, नाचने के बाद ही तो क्या होगा, थकेगा। तो इसमें क्या है, जो क्रिया पहले कार्य समाप्त करती है वो क्रिया कैसी होती है आपकी, पूर्वकालिक क्रिया होती है। आई बात समझ में, कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मैंने बोला, जैसे रचना खाना खाकर क्या हुआ, चली गई। अब देखो मैंने क्या बताया कि क्रिया पहले कौन समाप्त हो रही है, खाना समाप्त हो रहा है, पहले जाना समाप्त हो रहा है। भाई पहले खाना खा रहे जब उसके बाद हो गई है। जो क्रिया पहले कार्य समाप्त करती है वो क्रिया कौन सी होती है, अपनी पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसकी एक पहचान क्या है, इसे आप नोट कर लो। जैसे पूर्वकालिक क्रिया क्रिया में कर प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है, कर प्रत्यय आता है। जैसे इसमें देखो थक कर, आपका नाच कर, ठीक है, खा कर, देखो इधर देखो क्या है, इसमें देखो कर प्रत्यय आ रहा है, इसमें देखो नाच कर आ रहा है, खाकर, यानी कर प्रत्यय जिसमें आता है कौन सी क्रिया होती है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसे नोट कर लो। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्रिया थी, वो हो गई है। अब एक नाम धातु है, एक दो और है जो इंपॉर्टेंट ना, मैं उन्हीं को करा रहा हूँ, ज़्यादा मैं करा नहीं रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं आपके 8 की 8 कराऊँ, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन पूछते नहीं है। जो पूछे गए हैं उन्हीं को मैं कराऊँगा। ठीक है, चलो बात करते हैं जो हमारी 5वीं है, वो हमारी आपकी कौन सी, नाम धातु क्रिया। कौन सी 5वीं, नाम धातु क्रिया। 5वीं कौन सी आपकी, नाम धातु क्रिया। अब देखो नाम से आपको पता चल रहा है, नाम किसे बोलते हैं, हम संज्ञा को बोलते हैं। ठीक है, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम से बनती है, कैसी क्रिया होती है आपकी, नाम धातु क्रिया होती है। लिख लो जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम नाम या विशेषण, समझ लो विशेषण, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है, कैसी क्रिया होती है आपकी, बनती है, नाम धातु क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है आपकी, नाम धातु क्रिया होती है। मतलब जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम से बनती है वह वो कौन सी क्रिया होती है आपकी, नाम धातु क्रिया होती है। जैसे मैंने बोला
जैसे मैंने किया शर्म, ठीक है, शर्म, लाज, मैं लाज बोला, मैंने गर्म बोला, ठीक है, ठीक है, गर्म, अपना, अपना बोला मैंने हाथ बोला, ठीक है। अब क्या है, ये क्रिया, ये क्या है आपके, ये क्या है आपकी, कौन सी है, ये संज्ञा शब्द है। क्या शब्द है, संज्ञा शब्द है। अब मैंने बोला जैसे गर्म है तो क्या होगा इसका, जैसे सर में क्या होगा, शर्माना, क्या होगा, शर्माना, शर्माना, ठीक है। वैसे लाज, लाज क्या क्या हो जाएगा, लजियाना, लजियाना, ठीक है, लजियाना। गर्म का क्या हो जाएगा, गरमाना, गरमाना, ठीक है। अपनाना का क्या, अपना क्या हो जाएगा, अपनाना, अपनाना, ठीक है। हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना, हथियाना। तो आई बात है, अर्थात सीधी बात है, सीधी बात है, जिन क्रिया शब्दों में आना प्रत्यय आता है, यानी आना तो आता ही है, लेकिन क्या होता है, जो क्रियाएं किससे बनती हैं, संज्ञा से बनती हैं, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है। कैसी क्रिया होती है आपकी, नाम धातु क्रिया होती है। इसे आप नोट कर लो, इसे नोट कर लो। करो नोट। ठीक है, चलो ठीक है। जो छठी है दोस्तों हमारी कौन सी है, कृदंत क्रिया। कौन सी है छठी हमारी, कौन सी है, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, देखो इसका फंडा क्या है कृदंत क्रिया में, कि किसी मूल धातु में भिन्न भिन्न प्रत्यय प्रयुक्त होकर बनने वाली क्रिया कैसी होती हैं आपकी, कृदंत क्रिया होती हैं। ध्यान रखना, मैं दोबारा बता दूं कि किसी मूल धातु में भिन्न भिन्न प्रत्यय जुड़कर जो क्रिया बनाएंगे वो क्रिया कैसी होंगी आपकी, कैसी होंगी आपकी, कृदंत क्रिया होंगी। लिख लो, मूल धातु में, मूल धातु में भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो क्रियाएं बनती हैं, जो क्रियाएं बनती हैं कैसी क्रिया होती हैं, बनती हैं आपकी कृदंत क्रिया होती हैं। कृदंत क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने बोला मैंने पढ़ चल, जैसे मैंने पढ़ बोला पढ़, और दूसरी बोली चल। ये क्या है आपकी, क्या है आपके, ये है दोस्तों आपकी क्या, धातु। अब इसमें देखो मैंने प्रत्यय जोड़े, जैसे ना प्रत्यय, कर प्रत्यय, ठीक है, जैसे ना प्रत्यय, कर प्रत्यय, ठीक है, और आपका ता प्रत्यय। अब मैंने 3 प्रत्यय जोड़े, अब इनसे क्रिया कौन कौन सी बनेगी देखो, जैसे मैंने पढ़ना, पढ़ना हो जाएगा कि नहीं, वैसे पढ़कर, वैसे इसमें मतलब सीधी बात है, एक जो जिस तुम्हारे धातु में भिन्न भिन्न प्रत्यय लगकर जो क्रिया बनती हैं, कैसी क्रिया होती है आपकी, कैसी क्रिया होंगी आपकी, कृदंत क्रिया होंगी। ठीक है, जैसे पढ़ता, आप यहाँ पे संयुक्त क्रिया भी बोल सकते हो इसको, पढ़कर को संयुक्त क्रिया भी बोल सकते हो। संयुक्त क्रियाएं पढ़ और कर दोनों मिलके जो भिन्न क्रियाएं, लेकिन क्या है, पढ़ना भी और करना भी दोनों अलग अलग हैं, मिलकर क्या बनाएंगे आपकी, पढ़कर। ठीक है, वैसे ही ना प्रत्यय, ता प्रत्यय और कर प्रत्यय। अब इसको भी देखो, इसको देखो,
जैसे मेरा चलना हो जाएगा, चलना हो जाएगा। वैसे ही चलता हो जाएगा, चलता हो जाएगा। वैसे ही चल कर हो जाएगा, चल कर हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि वे धातु शब्द जिनमें भिन्न भिन्न आपके प्रत्यय जुड़ के जो क्रिया बनती है उनसे, वो क्रिया कौन सी होंगी? आपकी कृदंत क्रिया होंगी। आई बात समझ में? करो नोटिस। ये आपकी वैसे तो रचनाएं बनावट के जो करानी थी वो करा ली। एक क्रिया और है आपकी क्रियार्थक क्रिया, वो उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसे एक बार और देख लेना, ठीक है? उसके क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं हम किसकी, जो हमारी एक अंतिम में, इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, उनमें मत जोड़ना, ठीक है? कौन सी? क्रियार्थक क्रिया। क्रिया देखो, क्रियार्थक क्रिया की बात करें तो देखो, जब क्रिया संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होती है, जब क्रिया संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होती है, कौन सी क्रिया होती है? आपकी क्रियार्थक क्रिया होती है। लिख लो, जब क्रिया संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होती है, कैसी क्रिया होती है? प्रयुक्त होती है। कैसी क्रिया होती है? आपकी क्रियार्थक क्रिया होती है। क्रियार्थक क्रिया होती है, ठीक है? वैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला टहलना, जैसे बोला टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? लिए लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। अब देखो यहाँ क्या आना चाहिए? आपका यहाँ आपका क्या आना चाहिए? यहाँ पे संज्ञा आनी चाहिए, सॉरी संज्ञा सर्वनाम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है? टहलना यानी कि क्रिया है। तो जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं, कैसी क्रिया होती हैं? आपकी क्रियार्थक क्रिया होती हैं। वैसे ही लिख लो, जल्दी जागना दिन भर क्या देता? ताजगी देता है, देता है। तो यानी कि जो आपकी जो क्रिया है वो कहाँ आ रही है? अपने स्थान पर ना आके कहाँ आ रही है? संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर आती है। कैसी क्रिया होती है? आपकी क्रियार्थक क्रिया होती है, ठीक है दोस्तों? तो ये आपका जो क्रिया वाला टॉपिक है वो आज हमने कंप्लीट करा लिया। इस पहले नोट कर लो जिसे करनी है, ठीक है? आज हमने आपका क्रिया वाला टॉपिक है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। तो कल से हम जहाँ तक है आपके अव्यय कराने से पहले मैं सोच रहा हूँ कारक, वचन और लिंग, ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। फिर उसके अव्यय कराएंगे, तो उसके बाद आपका जहाँ तक है ख़त्म ही हो जाएगी हिंदी। फिर हम कराएंगे आपके मॉक टेस्ट पर चैप्टर के, हर चैप्टर के, जैसे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके किसके? आपके संज्ञा के 20-25 से 30 क्वेश्चन आपके, 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, जितनी प्रैक्टिस लगी जाएगी उतने क्वेश्चन आपके किसके होंगे? आपके क्रिया के। ऐसे ही आपके पूरी जो हिंदी है उसे आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दी जाएगी विद प्रैक्टिस। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ठीक है?